अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरीज है और मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो चले हम अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है शेरू और चिंटू की दोस्ती। एक दफ़ा की बात है कि किसी घने जंगल में एक नन्हा सा शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। वो हमेशा दूसरे जानवरों का ख्याल रखता और उनसे खेलता, लेकिन इसकी माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो रोज़ाना इसे शिकार करने वाली कहानियाँ सुनाया करती थी और शेरू से कहती थी, बेटा तुम बड़े होकर इस जंगल पर राज करोगे। शेरू को शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। इसके दोस्त हमेशा शेरू को तंग करते कि तुम्हारे अंदर जरा भी ताकत नहीं और तुम डरपोक हो, इसलिए तुम कभी भी शिकार नहीं कर सकते। एक दिन शेरू इनके साथ खेल रहा था और खेल में सबने शेरू को तंग करना शुरू कर दिया और सबने एक आवाज में मिलकर शेरू डरपोक कहना शुरू कर दिया। शेरू ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ के पास गया। शेरू की माँ ने इसको समझाया, बेटा शेर दूसरे जानवरों के साथ एक ही रिश्ता रखता है और वो है शिकार, और जब वो किसी पर हमला करता है तो इसे हासिल करके ही दम लेता है। तुम शिकार नहीं करोगे तो इतने बड़े जंगल के बादशाह कैसे बनोगे? मैं जानती हूँ तुम कमजोर नहीं बल्कि बहुत बहादुर हो, इसलिए तुम्हें शिकार करना सीखना होगा। एक दिन शेरू ने सोचा कि वो खुद जंगल में जाकर शिकार करेगा। वो खामोशी से जंगल में चला गया और इधर उधर घूमने लगा। फिर अचानक इसे एक हिरन दिखाई दिया। शेरू ने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी बहादुरी दिखाए और हिरन को पकड़ ले। शेरू धीरे धीरे हिरन के पास गया, लेकिन जैसे ही हिरन को झपटने लगा वो जल्दी से भाग गया। शेरू ने इसके पीछे बहुत दौड़ लगाई, लेकिन वो इसको पकड़ नहीं सका। शेरू थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि शिकार करना इतना भी आसान नहीं जितना इसने सोचा था। इतने में हिरन शेरू के पास आया और इसने कहा कि तुम इतने छोटे होकर भी दूसरे जानवरों का ख्याल नहीं रखते और उनको मारना चाहते हो। शेरू को थोड़ा बुरा महसूस हुआ। फिर इसने कहा कि मैं इस जंगल का बादशाह बनूंगा, इसलिए मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। हिरन ने कहा, लाजमी नहीं कि तुम दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि तुम इनके लिए अच्छे काम भी कर सकते हो और उनसे दोस्ती भी कर सकते हो। शेरू ने इसे बताया कि मुझे भी शिकार करना पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि तुम शिकार करना नहीं सीखोगे तो कभी इस जंगल के बादशाह नहीं बन सकते। हिरन ने कहा कि जरूरी नहीं शिकार करने से ही बादशाह बन सकते हो, बल्कि तुम दूसरे जानवरों की मदद करके इनका दिल जीत सकते हो और किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ही इस जंगल पर राज कर सकते हो। शेरू को हिरन की बातें बहुत अच्छी लगी और इसने हिरन से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरन ने जवाब दिया, नहीं, अगर तुमने मुझे खा लिया तो। शेर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। हिरन ने डरते डरते दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। हिरन ने इसको बताया कि मेरा नाम चिंटू है और मुझे शरारतें करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ कि जंगल के दूसरे जानवर हैरान हो जाते हैं। चिंटू ने बताया कि मुझे दौड़ने और उछलने का बहुत शौक है। कभी झील के किनारे पर पानी में छलांग लगा देता हूँ और कभी तितलियों के पीछे भागता हूँ। शेरू को इसकी बातें सुनकर बहुत मजा आया। हिरन ने कहा कि आओ हम एक नदी पर चलते हैं और खूब मजा करेंगे। शेरू उसके साथ गया और उन्होंने वहाँ पे बहुत मजा किया और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। प्यारे बच्चों, आप भी अपने दोस्तों के साथ खूब मजा किया करें और किसी को नुकसान ना पहुँचाया करें। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में जिराफों का खानदान रहता था। इनमें एक
छोटा ज़राफ़ा भी था जिसका नाम जोनी था। जोनी बहुत मासूम था, लेकिन वो एक बात से बहुत परेशान रहता था कि इसकी गर्दन बाकी ज़राफ़ों की गर्दनों से काफ़ी छोटी थी और वो अक्सर खुद को कमतर महसूस करता था। जोनी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश इसकी भी गर्दन बाकी ज़राफ़ों की तरह लंबी होती, ताकि वो भी ऊंचे दरख्तों से पत्तियां खा सके। लेकिन जब भी वो कोशिश करता तो नाकाम रहता और बहुत उदास हो जाता। एक दिन जोनी जंगल के किनारे गया जहाँ एक खरगोश खेल रहा था। खरगोश ने जोनी की परेशानी भांप ली और पूछा, जोनी तुम क्यों उदास हो? जोनी ने इसे अपनी मुश्किल बताई तो खरगोश मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि छोटी गर्दन के बावजूद तुम कितने खास हो? तुम्हें वो सारी जगह देखने को मिलती हैं जो हम सब नहीं देख सकते। जोनी ने सोचा कि खरगोश की बात में सच्चाई है, लेकिन जोनी फिर भी काफी दुखी था। उसी दौरान जंगल में एक तेज आंधी आई और दरख्तों की पत्तियां जमीन पर गिरने लगी। सब ज़राफ़े ऊंची जगहों पर छुपने लगे, लेकिन जोनी ने अपनी छोटी गर्दन की वजह से जल्दी से झुककर इन पत्तों को खाना शुरू कर दिया और एक जगह पर छुप गया। जब आंधी खत्म हुई तो सब ज़राफ़े हैरान रह गए। जोनी ने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी पत्ते इकट्ठे कर दिए। इस दिन जोनी को एहसास हुआ कि इसकी छोटी गर्दन भी इसकी खासियत है। इसके बाद जोनी ने अपने आप पर फख्र करना शुरू कर दिया और खुश रहने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी इसकी तारीफ करने लगे और जोनी सबके दिल का पसंदीदा जानवर बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने अंदर की तमाम खूबियों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स खास और मुनफरद होता है। प्यारे बच्चों, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी तीसरी कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मेंढक और कछुआ झील के किनारे रहते थे। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी और वो अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। दोनों की आदतें और मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता बहुत मजबूत था। एक दिन मेंढक ने कछुए से कहा कि हम दोनों को एक दौड़ लगानी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कौन ज़्यादा तेज भाग सकता है। कछुआ इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से ही हम अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेंढक ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दौड़ का आगाज हो गया। मेंढक अपनी तेज छलांगों की वजह से दौड़ में काफी आगे निकल गया, लेकिन वो जल्द ही खुद पर गुरूर करने लगा और एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। इसने सोचा, कछुआ तो बहुत ही सुस्त है, जब तक वो यहाँ पहुँचेगा मैं आराम कर लूँगा। दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता और मुस्तकिल रफ्तार से चलता रहा। इसने रुकने या आराम करने का इरादा नहीं किया, वो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि जब मेंढक जागा तो इसे पता चला कि कछुआ अपनी जीत के करीब पहुंच चुका है। मेंढक ने तेजी से छलांगे लगाई, लेकिन कछुआ पहले से ही अपनी मंजिल तक जा पहुंचा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी मेहनत। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत हमेशा कामयाबी की वजह बनते हैं। गुरूर और लापरवाही इंसान को नाकाम बना सकती है। ये थी मेरी आज 3 स्टोरीज। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।